تو अब हम कुरान मजीद का मुताला करें तो हमें ये मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला की दो तरह की आयत है। आयत का मतलब जो है निशानियां। एक तो है आयत मकरूआ या मकतूबा, जो कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह ताला की लिखी हुई आयत, अल्लाह ताला की जो वही के जरिए, या उसको मकरूआ भी कहते हैं या मतलूबा भी कहते हैं, इन कुरान मजीद ये वही के जरिए अल्लाह की आयत है। इसलिए कुरान की एक जुमले की तकसीम उसको आयत आयत कहते हैं, ईमान। और दूसरी अल्लाह पाक की जो निशानियां हैं, आयत हैं, वो उसकी आयतें आयत मंजूरा हैं, यानी अल्लाह ताला की वो निशानियां जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे चांद हो गया, सूरज हो गया, दिन और रात का बदलना हो गया, ये सारी अल्लाह ताला की आयत है। और कुरान मजीद अल्लाह ताला की आयत मकरूआ या आयत मकतूबा हैं, उन आयत में इस पर जोर दिया गया कि हम अल्लाह ताला की आयत मंजूरा पर गौर फिक्र करें। गौर फिक्र, अफला यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। तो ये कुरान मजीद ने इस पर वाक़अतन जोर दिया है। और ये जो कह रहे हैं कि यहाँ उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी यहाँ जो कह रहे थे, ये वो आदत है जिसकी इस्लाम ने और नहीं तो अपनी तहज़ीब नशो के इब्तिदाई दौर में हिमायत की, यानी आयत मंजूरा पर गौर फिक्र। लेकिन जो अल्लामा इक़बाल उसकी जो तशरीह और ताबीर यहाँ कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलतफहमी पर मबनी है, बहुत बड़ी गलतफहमी पर मबनी है। और गलतफहमी ये है कि जो कुरान मजीद में आयत मंजूरा पर गौर फिक्र की दावत हमें देता है, वो इस लिहाज से देता है कि उन निशानियों को हम देखकर अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ जो है, वहदानियत का हमें यकीन आ जाए, अल्लाह ताला की इस कायनात को अल्लाह ताला की एक किताब के तौर पर हम पढ़ें और उससे इबरत हासिल करें। तो वो चांद और सूरज निशानियां हैं, और वो निशानियां किसकी हैं? अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी। फिर अल्लाह ताला की कुदरत के आगे जो है हम झुकें, ये उसका मकसद, इबरत हासिल करना। अब साइंस भी कायनात को पढ़ने की दावत देती है, और जो तनवीरी फिक्र है उसकी एक बहुत बड़ा शुरू में उसका एक दावा या आर्गुमेंट या दलील ये थी कि ये जो तौरात और इंजील, ये जो खुदा की किताबें ये दावा करते हैं, ये जो है तौरात और इंजील, इसकी बुनियाद पर इंसानों के मसाइल हल नहीं हुए। इसकी बुनियाद पर जो है लोगों ने जो है मनगढ़ंत तावीलें बयान की हैं। इसलिए अब अगर अल्लाह खुदा की मर्जी जाननी है तो उसके लिए हमें कायनात का मुताला करना। ये बहुत से तनवीरी मुफक्किर, खासतौर पे जो डेस्ट थे, जिनका खुदा का एक ऐसा तस्वुर था कि खुदा कायनात बना दी उसने और उस कायनात पे अपनी मर्जी लिख दी है, और अब जो है वो उसमें अमल दखल नहीं करता। तो हमें अगर खुदा की मर्जी मालूम करनी है तो तौरात और इंजील और कुरान को नहीं पढ़ना, बल्कि कायनात को पढ़ना। और फिर जो है कायनात, उसके नतीजे में जो है वो ईसाईयत की जो गलबा था वो कम हुआ। और साइंस वालों ने भी शुरू में यही कहा कि मतलब हम कायनात को पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंस जो कायनात को पढ़ती है वो खुदा की आयत के तौर पर नहीं पढ़ती और इबरत के तौर पर नहीं पढ़ती, बल्कि उसको इस तौर पर पढ़ती है कि किस तरह इस कायनात पर अपनी मर्जी नाफिज की जाए। तो इसमें असल मकसद जो साइंस का वो ये है, कायनात पर अपनी खुदाई कायम करना, ताकि इंसान की जो ख्वाहिश है उसके सामने कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी हदबंदी ना हो। ये एक बुनियादी साइंस का मकसद। तो कहने को तो मतलब यह है कि कुरान मजीद भी ये दावत देता है कि हम कायनात पर गौर फिक्र करें, और साइंस भी कायनात पर गौर फिक्र करती है, लेकिन इन दोनों का मिनहाज और मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान मजीद हमें दावत देता है कायनात को पढ़ने और समझने का बतौर खुदा की निशानी की, खुदा की आयत, और इस मकसद के लिए कि उससे इबरत हासिल की जाए, और उससे ये जाना जाए खुदा की कुदरत का फहम हासिल किया जाए, खुदा की अज़मत का फहम हासिल किया जाए, और इस दुनिया की फानी होने के बारे में जो है सबक हासिल किया जाए, और उसके नतीजे में अल्लाह की मर्जी के सामने झुका जाए। जबकि साइंस कायनात का मुताला इसलिए नहीं करती कि खुदा की निशानी, बल्कि इसलिए करती है कि किस तरह उस कायनात को समझा जाए ताकि उस पर अपनी मर्जी नाफिज की जाए। तो साइंस का एक मकसद जो है खुदा की खुदाई को समझना नहीं, बल्कि इंसान की खुदाई को कायम करना। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, और ये जो है अल्लामा इक़बाल के खुतबात में मौजूद खाते नहीं है, और यहीं से वो शुरू हो गए हैं। तो कहने को तो क्या है, तो वो ये रहे कि आज का जो इंसान है, मावराई दुनिया उसके लिए अजनबी हो गई है। इसलिए अजनबी हो गई है कि वो महसूस का असीर है, और साइंस ने उसको सिखाया कि महसूस के अलावा जो है कोई कायनात ही नहीं। और साइंस ने उसको सिखाया कि इस कायनात को पूरी तरह समझा जा सकता है, तो इस कायनात में जो है बुनियादी तौर पे कोई मुअम्मा नहीं है, और इस कायनात के पीछे कोई और कायनात नहीं। तो उसके नतीजे में जो है मजहबी तजुर्बात, मजहबी तालीमात इस इंसान के लिए बिल्कुल अजनबी हो गई, क्योंकि वो महसूस का खूगर हो गया, महसूस का असीर हो गया। तो वो उसको जन्नत और जहन्नुम और आखिरत की बातें जो है, जो मालाई बातें लगती। लेकिन वो कह रहा है कि अल्लामा इक़बाल कह रहे हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है महसूस से यही नतीजा निकाला जाए, क्योंकि कुरान ने भी बड़ा महसूस पे जोर दिया है, कम से कम अपनी इब्तिदाई तालीमात में। लेकिन उसमें मेरी जो तालीम थी वो ये थी, कुरान ने जो महसूस पे जोर दिया वो इस लिहाज से दिया कि अल्लाह की आयत है और इबरत हासिल करके। लेकिन जो साइंस महसूस पे जोर देती है तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र से देती है। तो इंसान जो है वो